आसमान से कहो कि अगर मेरी उड़ान देखनी है तो अपना कद और ऊंचा करे, और 72 में 72 लाना है स्टैट्स में तो जरूर से जरूर हमसे मिले। मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं आज 68वीं बीपीएससी जो कि 2023 में हुआ था, उसके क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा का प्रॉब्लम जो कि लाइन ग्राफ का था, जो कि डिट्टो सवाल आपका 66वीं का पूछा हुआ था, केवल डाटा बदला हुआ था। उस सवाल को आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि 68वीं बीपीएससी की परीक्षा का पत्र आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अब नेचर क्वेश्चन का भारी होता जा रहा है। क्योंकि 67वीं तक स्टैट्स में 4 सवाल पूछे जाते थे, चारों अलग अलग थे। अगर आपको पहला और दूसरा आता था तो आप दोनों बना सकते थे, लेकिन अब इस बार से 2 ही सवाल कर दिया है और उसमें अथवा करके कुल मिला के 4 सवाल बनाया जा रहा है। मतलब कि अगर एक प्रश्न के दोनों भाग आपको आते हैं तो आपको केवल एक ही भाग सॉल्व करना है, दूसरा आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अब आपको और बारीकी से पढ़ना होगा। पहले कुछ लोग सेलेक्टेड पढ़ लेते थे और उससे काम चल जाता था, तो ऐसा करने से अब काम नहीं चलेगा। हम जैसा कि आपको बोले कि यह 66वीं बीपीएससी का एकदम सेम टू सेम सवाल है, थोड़ा बहुत डाटा बदला हुआ है। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्न ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2001 से लेकर 2006 तक की अवधि के दौरान कंपनियों ABC और DEF द्वारा अर्जित लाभ, ब्रैकेट में दिया हुआ है कि प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100%। अब ग्राफ पे आते हैं तो ग्राफ में देखिएगा इस लाइन पे y एक्सिस पे यह लाभ के प्रतिशत को दर्शा रहा है, y एक्सिस पे ये लाभ के प्रतिशत को दर्शा रहा है जो कि 40 से शुरू हुआ है, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70। x एक्सिस पे वर्ष को दर्शा रहा है ना। हमेशा वेरिएबल को y एक्सिस पे दर्शाया जाता है और कांस्टेंट टर्म को x एक्सिस पे दर्शाया जाता है। यह DI का या ग्राफ का सिंपल सा रूल है। तो x एक्सिस पे आपको वर्ष को दर्शाया जा रहा है, जिसमें 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 की बात कर रहा है। अगर इसके साथ ही साथ यह जो है ये जो लाइन है यह कंपनी ABC को दर्शा रहा है, और ये डॉटेड ट्रायंगल बना हुआ जो लाइन है वो DEF को दर्शा रहा है। 2 प्रकार की कंपनियां हैं, ABC और DEF, ठीक है। तो ये जो सीधा लाइन खींचा हुआ है यह ABC को दर्शा रहा है, और जो डॉटेड लाइन है यह DEF को दर्शा रहा है, ठीक है। तो अगर 2003 की बात करेंगे तो 2003 में क्या होगा कि अगर प्रतिशत लाभ की बात करेंगे, 2003 में कंपनी A का प्रतिशत लाभ 60% होगा और 2003 में कंपनी ABC का प्रतिशत लाभ 60% होगा और DEF का प्रतिशत लाभ 55% होगा। चूँकि ये डाटा ग्राफ में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम इसको ड्रॉ किए हैं, तो वो स्केलिंग के वजह से हमको इसको लिखना पड़ा है ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। अगर उसी तरह से 2005 की बात करेगा तो कंपनी ABC का लाभ है 70% और कंपनी DEF का लाभ है 55%। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था कि माना कि 2005 में दोनों कंपनियों का ABC और DEF की आय का अनुपात क्रमशः 3:4 था। तो किस साल की बात कर रहा है? तो बात कर रहा है वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में दोनों कंपनी ABC और DEF के आय का अनुपात 3:4 था। मतलब कंपनी ABC का आय हो जाएगा, मान लेंगे 3x, और कंपनी DEF का आय हो जाएगा 4x, जैसा कि वो दे रहा है। अब कहता है कि 2005 में इन कंपनियों ABC और DEF के व्यय संबंधित अनुपात क्या होंगे। तो अब आय आपको दिया हुआ है और प्रतिशत लाभ आपको दिया है और फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, तो एकदम सिंपल सा सवाल होता है। बात 2005 का कर रहा है तो हम 2005 में जाएंगे। 2005 में ABC को 70% का लाभ है
और DEF को 55% का लाभ है। तो अगर हम कंपनी ABC का बात करें तो ABC का लाभ है ना, सारा बात 2005 का होगा, ये है 70%। और आपको पता है कि लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100 है, लाभ प्रतिशत बराबर। तो यहाँ रख देंगे 70 बराबर इनकम जो है इसका 3x और व्यय जो है इसको मान लेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ ए इंटू 100, है ना। EA जो हम माने हैं, बार बार व्यय नहीं लिख सकते हैं, तो EA जो माने हैं हम ABC का व्यय माने हैं, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 70 EA बराबर हो जाएगा 300x माइनस 100 EA। अब इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो 100 EA प्लस 70 EA बराबर हो जाएगा 300x। इसका मतलब 170 EA बराबर हो जाएगा 300x, मतलब EA बराबर हो जाएगा 300x बटा 170। तो ये जो है यह व्यय आया, किसका व्यय आया, तो कंपनी ABC का व्यय आया 130 बटा 170। इसी तरह से हम लोग कंपनी DEF के लिए निकालेंगे। तो हमको यहाँ आ गया है EA एक्सपेंडिचर ऑफ ABC, मतलब ABC कंपनी का व्यय 300x बटा 170, ठीक है। अब हम लोग कंपनी DEF के लिए निकालेंगे। तो कंपनी DEF के लिए आय लाभ का प्रतिशत जो है वह है आपको 55%। कंपनी DEF के लिए लाभ का प्रतिशत कितना है, तो यह है 55%। और फिर से यही फार्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100। तो लाभ के प्रतिशत के जगह लिख देंगे 55 बराबर आय, इसका माने हुए हम लोग 4x माइनस इसका व्यय अब ED मान लेंगे, तो बटा ED गुना 100। तो ये हो जाएगा 55 ED बराबर 400x माइनस 400 ED। और फिर से ये बराबर के इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 155 ED बराबर 400x। तो एक्सपेंडिचर ऑफ DEF बराबर 400x बटा 155। और आपसे पूछ रहा है कंपनी ABC और कंपनी DEF के बीच के व्यय संबंधी अनुपात क्या होगा। तो कंपनी ABC का व्यय आया 300x बटा 170 और कंपनी DEF का व्यय आया 400x बटा 155। तो आपको क्या करना है, अब एक दूसरे में भाग दे देंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा अभिष्ट अनुपात है ना, हमारा अभिष्ट अनुपात हो जाएगा 300x बटा 170 गुना, ये उल्टा हो जाएगा 155 बटा 400x। अब x से x कट गया, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। चूँकि आपके पास कैलकुलेटर है, आप अगर काट पाएंगे तो काट देना है, नहीं काट पाएंगे तो आप डेसिमल में भी लिख देंगे, आपका आंसर सही होगा, है ना। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 से काट देंगे, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 93 अपॉन 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 1, 4 तिहाई 12 1 13। तो लिख देंगे 93:136। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये इस तरह से रेशियो में लिखेंगे, यहाँ पे लिख के नहीं छोड़ सकते। आप भागा देके डेसिमल में लिख सकते हैं, आपका आंसर सही होगा, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो फंस जाइएगा, ठीक है। भागा के फॉर्म में आप आंसर को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि अगर 2002 में कंपनी DEF का खर्च 190 करोड़ था तो इसकी आय 2002 में कितनी थी। तो हम लोग सीधा टेबल ग्राफ पे आ जाएंगे। 2002 में कंपनी DEF का आय प्रतिशत 40% है ना। वर्ष 2002 में है ना, कंपनी DEF का
आय प्रतिशत बराबर है 40%, है ना। और खर्च दिया हुआ है कि 190 करोड़ है ना। इसका आमदनी निकालना है हमको, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100। प्रतिशत लाभ की जगह लाभ डाल देंगे, 40 बराबर आय हमको निकालना है माइनस व्यय 190 है बटा 190 गुना 100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 190 गुना 40 बराबर आय माइनस 190 गुना 100। ठीक है, इस 100 को बराबर के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आय माइनस 190 बराबर 190 गुना 40 बटा 100। दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 20 चौका 76, तो आय बराबर हो जाएगा, ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा, प्लस 190। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे 6 9 7 16 1 1 2, तो 266 करोड़ रुपया जो होगा यह कंपनी DEF का 2002 में आय होगा। पता है कि अगर 2001 में कंपनी ABC और कंपनी DEF के व्यय समान थे, है ना, और दोनों 2001 में दोनों कंपनियों का कुल आय 825 करोड़ था, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ ज्ञात करें। मतलब कहने का मतलब है कि 2001 में दोनों कंपनी सेम एक्सपेंडिचर करता है, दोनों का व्यय जो है दोनों का वह एक समान है, और कुल मिला के 825 करोड़ रुपया का आय होता है ना, इनकम होता है। तो लाभ दोनों कंपनियों का कुल लाभ क्या है, तो अगर कुल इनकम में से कुल व्यय को घटा देंगे तो हमको कुल लाभ आ जाएगा। तो हम लोग कुल व्यय निकालने का प्रयास करेंगे, ताकि कुल व्यय आ जाएगा तो उससे हम लोग कुल इनकम में से कुल व्यय को घटा देंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा। अब सवाल के हिसाब से कहता है ABC और DEF के व्यय समान है, तो हम मान लेते हैं, माना है ना, कंपनी ABC और DEF का व्यय X है, मतलब दोनों का व्यय XX है ना। तो 2001 में आते हैं तो कंपनी ABC का लाभ का प्रतिशत है 45। ठीक है, तो 2001 में ABC का लाभ का प्रतिशत है 45। तो फिर से इसी फार्मूला को लगाएंगे, तो 45 बराबर, है ना, इनकम ऑफ ABC माइनस व्यय है X बटा X गुना 100, है ना। तो ये हो जाएगा 45x 45x बराबर 100 इंटू इनकम माइनस 100x। तो x को x के तरफ भेज देंगे तो 145x बराबर 100 इनकम ऑफ A, मतलब एक ABC कंपनी ABC का आय। तो कंपनी ABC का आय बराबर हो जाएगा 145x बटा 100। इसी तरह से हम लोग 2001 में कंपनी DEF का आय देखेंगे, लाभ का प्रतिशत देखेंगे लाइन ग्राफ में, जो क्या है 50% है। तो 2001 में कंपनी DEF का लाभ का प्रतिशत है 50%। फिर से इसी फार्मूला पर प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय अपन व्यय गुना 100 कर देंगे, तो 50 बराबर हो जाएगा इनकम ऑफ DEF माइनस X। चूँकि एक्सपेंडिचर पहले ही सवाल में कहा है कि दोनों कंपनी के बराबर है, इसलिए हम माने हैं कि दोनों का व्यय XX रुपया है, अपॉन X गुना 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50x बराबर 100 इनकम ऑफ D माइनस 100x, ये बराबर के इधर आ जाएगा। तो 100 इनकम ऑफ कंपनी DEF बराबर 150x। तो इनकम ऑफ कंपनी DEF बराबर 150x अपॉन 100। अब सवाल में दिया हुआ है कि दोनों कंपनियों का कुल लाभ कुल आय 125 करोड़ है। दोनों कंपनियों का कुल इनकम जो है वह है
825 करोड़। एक कंपनी का इनकम हमको आ गया है 145x बटा 100, और दूसरे कंपनी का इनकम हमको आ गया है 150x बटा 100। तो क्या हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको कुल आय 825 करोड़ के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 145x बटा 100 अब प्लस 150x बटा 100 बराबर 825 करोड़, है ना, 825 करोड़। तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 295x बटा 100 बराबर 825 करोड़। तो ये हो जाएगा 295x बराबर 825 गुना 100, तो x बराबर हो जाएगा 825 गुना 100 बटा 295। और आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है ना, तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 279.32 करोड़ रुपया आ जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू है, x क्या है, दोनों कंपनी का बराबर बराबर व्यय है। इसका मतलब कुल व्यय क्या होगा, कुल व्यय होगा 2x। इसका मतलब 2 गुना 289.32, है ना। तो ये हो जाएगा 539.32 करोड़ रुपया। और हमको निकालना है कि कुल लाभ कितना होगा दोनों कंपनियों का कुल लाभ। तो कुल लाभ बराबर हो जाएगा, है ना, आय माइनस व्यय। और आय कितना था 825 करोड़ और व्यय कितना है 539.32 करोड़। तो ये हो जाएगा, इसको जब इसमें से आप घटा लीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा, घटाने के बाद 265.68 करोड़। और यही 265.68 करोड़ जो है यही आपका आंसर होगा। है कि वर्ष 2004 में कंपनी ABC की आय 750 करोड़ है। कितना है 2004 में ABC का जो आय है यह है 750 करोड़ रुपया। तो आपको निकालना क्या है, तो इसका खर्च 2004 में क्या होगा। तो हम 2004 में चलेंगे, कंपनी ABC ये है, कंपनी ABC का लाभ है 55%, है ना। तो लाभ का जो प्रतिशत है वह है 55%। और फिर से यही फार्मूला प्रतिशत लाभ वाला, तो ये हो जाएगा लाभ बराबर आय माइनस व्यय, x अगर मान ले, बटा व्यय गुना 100। तो ये हो जाएगा 55x बराबर 750 माइनस x इंटू 100 को बराबर के इधर अगर हम 100 को से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 55x बराबर 75000 माइनस 100x। 100 इधर आएगा तो 155x बराबर 75000। तो x बराबर हो जाएगा 75000 बटा 155। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें भागा दे देना है। आपको कैलकुलेटर अलाउ है, बार बार बोल रहे हैं, भागा देंगे इसमें, है ना। तो ये आ जाएगा 483.87 करोड़ और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का सवाल कहता है कि यदि 2003 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, तो देखिए इसका बी नंबर सवाल जो था जस्ट इसी के तरह था। वहाँ क्या था, व्यय बराबर था, यहाँ क्या है, आय बराबर है। तो 2003 में ABC के व्यय और DEF के व्यय का अनुपात बताइए। तो सेम उसी तरह से सवाल बनेगा, है ना। ABC का आय बराबर DEF का आय बराबर x रुपया है ना। किस साल की बात कर रहा है, तो 2003 की बात कर रहा है। तो हम लोग 2003 में आएंगे। 2003 में ABC का लाभ प्रतिशत है 60 और DEF का लाभ का प्रतिशत है 55। तो पहले अगर हम लोग ABC का बात करें तो इसका लाभ का प्रतिशत है 60% का लाभ है ना। तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। 60 बराबर हो जाएगा आय क्या था x माइनस व्यय एक्सपेंडिचर ऑफ ABC अपॉन EA कर देंगे इंटू 100 कर देंगे। तो ये 60 EA मतलब एक्सपेंडिचर जो कि हम लोग माने हैं बराबर 100x माइनस 100 EA। तो इसको बराबर के इधर कर देंगे तो 160 EA बराबर 100x। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ABC
बराबर 100x बटा 160। उसी तरह कंपनी DEF के लिए है ना, आय कितना प्रतिशत कितना है, 55% है, तो ये हो जाएगा 55 बराबर x माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ DEF अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ D इंटू 100। तो ये हो जाएगा 55 एक्सपेंडिचर ऑफ D बराबर 100x माइनस 100 एक्सपेंडिचर ऑफ D। तो बराबर के इधर करेंगे तो 155 एक्सपेंडिचर ऑफ D बराबर 100x, तो एक्सपेंडिचर ऑफ D बराबर 100x बटा 155 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि कंपनी ABC और कंपनी DEF का एक्सपेंडिचर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करना है तो पहला में दूसरा से भागा दे देना है, ऊपर ABC होगा तो ABC होगा अभिष्ट अनुपात, है ना, अनुपात बराबर हो जाएगा 100x बटा 160 गुना 155 बटा 100x। 100 कट जाएगा, है ना, इसको काट देंगे, ये 31 बार में, ये 32 बार में, तो इसका मतलब 31 अनुपात 32, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको 68वीं BPSC का क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।